अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखें विद अतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 उर्दू की, जिसमें हम पढ़ेंगे सनाए व बदाए, जिसे इंग्लिश में फिगर्स ऑफ स्पीच बोलते हैं और हिंदी में अलंकार कहते हैं। तो इसमें हम जानेंगे हुस्न ताल्लिल, मिरातुन नज़ीर, तजाद, तलमीह, लफ व नश्र, तजनीस, तशबीह और इस्तिआरा, ये सब किसे कहते हैं, बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में डिस्कस करने वाले हैं और इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को पे जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखें विद एके है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आए और आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हुस्न ताल्लिल की। ये क्या होता है? तो इसमें आप लिख सकते हैं कि जब शायर अपने कलाम या शेर में ऐसी शायराना वजह या इल्लत बयान करे जो हकीकत पर मबनी ना हो, यानी रियल में वो चीज़ें ना होती हों बल्कि शायराना हुस्न के लिए पैदा की गई हों, तो उसे सनाते हुस्न ताल्लिल कहते हैं। तो इसको आप और अच्छे से समझ सकते हैं इस मिसाल के थ्रू। तो मिसाल में आप लिख सकते हैं कि प्यासी जो थी सिपाह खुदा 3 रात की। ये जो शायरी है वो बयान कर रहे हैं जो शायर हैं, ये करबला के मैदान में जो सिपाही खुदा यानी जो खुदा के सिपाही थे, यानी हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके साथी, तो वो क्या बता रहे हैं शायर कि जो खुदा के सिपाही थे वो 3 रात के प्यासे थे। आगे कहते हैं कि साहिल से, साहिल के माने क्या होता है उसको भी समझ लीजिए। साहिल कहते हैं समंदर का किनारा, समंदर का किनारा को साहिल बोला जाता है। तो साहिल से सर पटकती थी मौजे फुरात की, यानी मौजे यानी कि लहरें जो उठ रही थी वो क्या कर रही थी, वो अपना सर पटक रही थी। बल्कि हम सब जानते हैं कि ये तो बात हकीकत नहीं है, क्योंकि अगर आज भी आप किसी समंदर का या दरिया का या नदी का कहीं का भी मौजे देखेंगे, लहरें देखेंगे, तो वो उठती हैं, आज भी उठती हैं। लहरें यूं यूं करके जो उठती हैं, तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपना सर पटक रही हैं। तो शायर ने क्या किया है यहाँ पर इस शेर में हुस्न ताल्लिल, यानी हम जानते हैं कि ये हकीकत नहीं है, लेकिन फिर भी इस शेर का हुस्न को और बढ़ाने के लिए शायर ने यहाँ पर ये चीजें बयान की है। तो इसी वजह से हम इस शेर को क्या बोलेंगे, हुस्न ताल्लिल इसमें पाया गया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हमारा आता है मिरातुन नज़ीर। तो ये क्या होता है? इसमें आप लिख सकते हैं कि मिरातुन नज़ीर उस सिनतकारी का नाम है जिसके जरिया कलाम में कुछ ऐसे अल्फाज लाए जाते हैं जिनके माने में एक दूसरे के साथ निस्बत वाक़े हों, यानी एक दूसरे से रिलेटेड हों, मगर ये निस्बत तजाद व तकाबुल की ना हो। तजाद यानी कि उसके उल्टा ना हो, अपोजिट ना हो, और तकाबुल, तकाबुल यानी उसी के जैसे ना हो, मिलता जुलता ना हो। तो मिसाल के तौर पर आप इसमें लिख सकते हैं कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने हैं। तो बाग के निस्बत से ही यहाँ पर गुल आया है, गुल यानी कि फूल, और ये पत्ता पत्ता बूटा बूटा ये सब कहाँ मिलते हैं, ये सब बाग में मिलते हैं। तो बाग के निस्बत ही ये अल्फाज आए हैं। इसी वजह से हम कहेंगे कि ये जो शेर है इसमें मिरातुन नज़ीर पाया गया है। इसके बाद फिर अगला आता है तीसरे नंबर पर तजाद। तो तजाद क्या होता है? जैसा कि अल्फाज से आपको लग रहा होगा, तजाद, तजाद यानी कि उल्टा को बोलते हैं, यानी जिद हो। तो इसमें क्या होता है, जब शायर अपने किसी शेर में 2 ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो माने के एतबार से एक दूसरे की जिद हो, यानी एक दूसरे के उल्टा हो, अपोजिट हो, तो उसे सनते तजाद कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, यानी दिन एक मुकर्रर है मौत का, तो नींद क्यों
रात भर नहीं आती। तो यहाँ पर क्या आया है, दिन और रात। तो दिन और रात एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। तो इसी वजह से इस शेर में हम कहेंगे कि क्या पाया गया है, सनाते तजाद है। इसके बाद अगला आता है तलमीह। तो तलमीह क्या होता है, इसको समझते हैं। वो कलाम जिसमें किसी किस्सा या तारीखी वाकया या किसी इल्मी इस्तिलाह की तरफ इशारा किया जाए तो उसे हम सनअते तलमीह कहते हैं। यानी ऐसी चीजें बयान की जाए जिसमें जो कुरान व हदीस से साबित हो तो उसे भी हम सनअते तलमीह ही कहेंगे। जो इल्मी इस्तिलाह है, इल्मी इस्तिलाह के माने ही हैं कि जो कुरान व हदीस से साबित हो, तो उनको भी हम क्या बोलेंगे, सनअते तलमीह कहेंगे। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि गर्क कर देगा वक्त का दरिया। गर्क कर देगा यानी कि डुबो देगा वक्त का दरिया उसको, किसको, तो शायर आगे कहते हैं कि कोई फिरौन अगर खुदा निकला, यानी कोई अगर जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिरौन को गर्क कर दिया था, डुबो दिया था, ठीक उसी तरह अगर फिर से कोई फिरौन बनने की कोशिश करेगा, उसके जैसे हरकत करेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको भी गर्क कर देगा, डुबो देगा। इसके बाद अगला आता है हमारा लफ व नश्र। तो लफ व नश्र क्या होता है, इसको समझते हैं। लफ के माने हैं लपेटना और नश्र के माने हैं फैलाना। इस्तिलाह में इसके माने ये हैं कि पहले चंद चीजों का जिक्र किया जाए, फिर उसी मुनासबत से उनकी सिफात बयान की जाए, यानी उनकी खूबी बयान की जाए, तो उसको हम लफ व नश्र कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप लिख सकते हैं कि न हिम्मत, न किस्मत, न दिल है, न आंखें, न ढूंढा, न पाया, न समझा, न देखा। तो हिम्मत नहीं थी इसीलिए उसको नहीं ढूंढा, तो हिम्मत के मुनासबत से ही यहाँ पर ढूंढना आया। और किस्मत नहीं थी इसीलिए उसको नहीं पाया, तो किस्मत के मुनासबत से ही यहाँ पर पाया आया है। और फिर दिल नहीं था इसीलिए उसको नहीं समझा, क्योंकि जो हमारे इमोशन होते हैं वो हमारे दिल से ही रिलेटेड होते हैं, दिल से ही जुड़े होते हैं। तो दिल नहीं था इसीलिए उसको नहीं समझा। फिर आता है आंखें, न आंखें, तो आंखों से ही हम देखते हैं, तो आंखें नहीं थी इसीलिए उसको नहीं देखा। तो पहले चंद चीजों का जिक्र किया गया है, फिर इसी की मुनासबत से उसकी खूबी बयान की गई है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस शेर को लफ व नश्र कहेंगे। इसके बाद अगला आता है हमारा तजनीस। तो तजनीस क्या होता है, इसको भी समझते हैं। तजनीस के लग़वी माने हैं एक जैसा या यकसा। जिस सिनत में दो या दो से ज्यादा अल्फाज की तलफ़्फ़ुज़ या इमला में मुशाबहत हो लेकिन उनके मानों में इख्तिलाफ हो, यानी जो लिखे सेम जाएं पर उनके माने जो हैं वो अलग हों, लेकिन हम उसको लिखते और पढ़ते, कभी कभी पढ़ते भी सेम है और कभी अलग पढ़ते हैं, लेकिन उसको लिखा एक जैसा ही जाता है, लेकिन उसके जो माने होते हैं वो अलग होते हैं, तो उसको हम सनअते तजनीस कहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि गले से मिलते ही जितने गिले थे भूल गए। ये गले और गिले ये दोनों एक जैसे लिखे जाएंगे, क्योंकि उर्दू में जबर जेर लगाया नहीं जाता है, तो इस वजह से हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पर शायर क्या कहता है कि गले से मिलते ही, इस गले का मतलब है गले लगना, हक करना, और आगे ये जो है गिले, इसको गिले कहते हैं जो शिकवा शिकायत होते हैं। तो दोनों में दोनों लिखे सेम गए हैं, इमला सेम है लेकिन तलफ़्फ़ुज़ अलग है। तो तलफ़्फ़ुज़ भी कभी सेम होता है लेकिन यहाँ पर तलफ़्फ़ुज़ अलग है और इमला लेकिन सेम है, लेकिन इसके माने की अगर हम बात करें तो दोनों के मानों में इख्तिलाफ है। एक गले जो है वो गले लगना है और दूसरे गिले हैं जो शिकवा शिकायत होता है, उसके बारे में कह रहा है शायर। तो गले से मिलते ही जितने गिले थे भूल गए, वगरना याद थी हमको शिकायतें क्या क्या। इसके बाद अगला आता है हमारा तशबीह। तो तशबीह किसे कहते हैं, इसको समझते हैं। किसी एक चीज को किसी दूसरी चीज के मानिंद बताना, के जैसे बताना तशबीह कहलाता है। इन दोनों चीजों में किसी ना किसी तरह की मुशाबहत का होना जरूरी है। और जो सनाते तशबीह होता है उसके लिए कुछ अल्फाज भी होते हैं जिससे आप पहचान सकते हैं कि इस शेर में तशबीह है या नहीं है। तो वो अल्फाज कौन कौन से हैं उसको आप याद रखिएगा। तो जिस शेर में आपको सा दिखे, सी दिखे, से दिखे, या फिर की तरह दिखे, या फिर के
जैसा दिखे, जैसी दिखे या फिर मानिंद दिखे। तो ये ऐसे कुछ अल्फाज हैं, अगर आपको किसी शेर में दिखे तो आप फौरन से पहचान जाइए कि इसमें सनअते तशबीह पाई गई है। तो मिसाल के तौर पर एक शेर है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, यानी जो महबूब हैं उनकी होठ को क्या कहिए, इतने नाजुक हैं। आगे कहते हैं कि पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, यानी होठ ऐसे हैं मानो कि गुलाब की कोई पंखुड़ी हो। तो यहाँ पर लफ्ज आया है सी, तो आप इस सी से देखकर भी पहचान सकते हैं कि इसमें सनअते तशबीह पाई गई है। चूंकि ये अल्फाज कुछ मैंने आपको बताया है कि अगर किसी शेर में ऐसे अल्फाज आ जाएं तो आप उसको बताइए कि ये सनअते तशबीह है। लेकिन यहाँ पर आप इसका अगर तशरीह करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस शेर में जो शायर हैं वो अपने महबूब के होठों की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे महबूब जो हैं उनके जो होठ हैं वो बहुत ही नाजुक हैं, मानो ऐसा लगता है कि वो गुलाब के पंखुड़ी हैं। इसके बाद अगला और लास्ट है इस्तिआरा। तो इस्तिआरा किसे कहते हैं इसको समझते हैं। इस्तिआरा के लग़वी माने मांग लेने के या फिर उधार लेने के हैं। जब शायर अपने किसी शेर में किसी शय को किसी दूसरे चीज के जैसा न कहते हुए बराह रास्त वही शय करार दे तो उसे सनअते इस्तिआरा बोलते हैं। अच्छा, ये जो सनअते इस्तिआरा है और सनअते तशबीह है, इसमें बहुत थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। वो क्या होता है वो आप अच्छे से समझ लीजिए। तो जैसे मैं एक जुमला बोलूं यहाँ पर कि हमजा शेर की तरह बहादुर है। हमजा शेर की तरह बहादुर है। दूसरा जुमला मैं बोलूं कि हमजा शेर है। दूसरा जुमला है कि हमजा शेर है। तो यहाँ पर क्या है, पहला जुमला जो हमारा है ये हमारा तशबीह कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि मैंने इसमें बोला कि हमजा शेर की तरह बहादुर है। अब लफ्ज की तरह लग गया तो इसका मतलब तो वैसे ही यही था कि ये तशबीह है। लेकिन यहाँ जो दूसरा जुमला मैंने कहा कि हमजा शेर है, तो यहाँ मैंने शेर की तरह बहादुर ना कहकर बल्कि डायरेक्ट शेर को ही करार, यानी वही शय करार देना ही हमारा क्या कहलाता है, इस्तिआरा कहलाता है। डायरेक्ट वही चीज कह देना। लेकिन अगर हम इसका माने समझे तो माने वही निकल कर आएगा जो पहले वाला जुमला है उसी तरह, कि यहाँ पर ये नहीं कि हमजा कोई जानवर है, बल्कि हमजा क्या है, वो शेर की तरह बहादुर है। लेकिन मैंने यहाँ पर लफ्ज की तरह नहीं लगाया तो इस वजह से ये हमारा इस्तिआरा कहलाएगा। की तरह लग जाएगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सनअते तशबीह कहलाएगा। तो यही फर्क होता है इस्तिआरा और तशबीह में। तो सनअते इस्तिआरा के मिसाल में आप लिख सकते हैं कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, यानी इब्ने मरियम मरियम अलैहिस्सलाम का बेटा। और वो कौन थे? तो वो थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कोई बन जाए, की तरह नहीं लिखा है बल्कि इब्ने मरियम हुआ करे कोई, यानी मरियम अलैहिस्सलाम का बेटा कोई बन जाए और मेरे दुख की दवा करे कोई, यानी मेरे जिंदगी में जो दुख परेशानियां हैं उनको दूर करे कोई। तो इस शेर में आप देखेंगे एक और सनत भी पाई जाती है। वो क्या है? तो यहाँ पर क्या है, ये एक तारीखी वाकया है। तो इस वजह से हम कहेंगे कि इसमें सनअते तलमीह पाई गई है। कौन सी? सनअते तलमीह। तो इस शेर में दो सनअत पाई गई है। एक है सनअते इस्तिआरा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट वही शय करार दिया गया है, और दूसरा ये तारीखी वाकया है, इस वजह से इसमें सनअते तलमीह पाई गई है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही शेर में कई सनअत मौजूद हों। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि जो क्लास 10 में सनाए व बदाए है, जो आपके सिलेबस में दिया गया है जितने सनअत, तो उनको अच्छे से जाना, उनकी डिफिनेशन को जाना और उनके एग्जाम्पल भी देखें। तो अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम आओ सीखे विद AK है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो आप वहां से डायरेक्ट ज्वाइन कर इस PDF को बिल्कुल फ्री ले सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हो और आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। और जो भी दोस्त
آپ کے ہائی اسکول میں ہیں اور انہوں نے آپشنل سبجیکٹ اگر اردو لیا ہوا ہے تو ان تک اس کو شیئر کیجیے. اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک ہمیں کمنٹ کے ذریعے ضرور بتائیے. تھینک یو. ہمیشہ خوش رہیے.